हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में एक बार पुनः नवम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है सिकता सेतु, जिसको विगत हम 2 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है इसका? सिकता सेतु। जैसे मैंने आपको बताया था, सिकता का तात्पर्य क्या होता है? सिकता का अर्थ होता है रेत, और उसका सेतु, सेतु का तात्पर्य क्या होता है? पुल। तो एक व्यक्ति जो है रेत के पुल को बना रहा था। तो आप समझ सकते हैं, क्या कभी रेत का पुल बनता है? कदापि नहीं बनता। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये मुहावरेदार शीर्षक है कि जो असंभव कार्य है हम उसको बिना मेहनत के करना चाहें, उसको ही बोलते हैं सिकता सेतु। क्या बोलते हैं उसको? सिकता सेतु। यानी जो असंभव कार्य है उसको हम बिना मेहनत के करना चाहें, उसको बोलते हैं सिकता सेतु। तो यहाँ पर भी जो एक लड़का है वह केवल तपस्या के माध्यम से, केवल तपस्या करके वह विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो उसको शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र आते हैं, एक नदी में रेत का पुल बनाने लगते हैं। जब वह देवदत्त नाम का लड़का देखता है तो उनसे पूछता है, क्या कभी रेत का पुल बनता है? आप तो भगवान श्री राम से भी श्रेष्ठ होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो वानरों के माध्यम से पत्थरों का पुल बनाया था, तो आप तो रेत का पुल बनाने के लिए जा रहे हो। तो उन पर व्यंग्य करता है, अट्टहास करता है उनके ऊपर। तो उस समय देवराज इंद्र उस लड़के को शिक्षा देते हैं कि जैसे तुम बिना पढ़े हुए केवल तपस्या के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, विद्या प्राप्त करना चाहते हो, ठीक मैं भी वैसे ही बिना कुछ किए हुए रेत का पुल बना सकता हूँ। तो उसी कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। पुरुषः सोत्प्राशं चिंतितं चिंतितं तपोदत्तः। यहाँ से तपोदत्त आश्चर्यं किम सिकता रेविषेतुं करिष्यामि, सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितं न वा। इतने सारे प्रश्न देवदत्त ने देवराज इंद्र से एक श्वास में कर दिए। कैसे? कि आश्चर्यं किम, बड़ा ही आश्चर्य है। सिकता भी सेतु करिष्यामि, आप जो है रेत के माध्यम से सेतु का निर्माण कर रहे हैं। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, क्या जो रेत है वह जल प्रवाह में स्थित रह सकती है? किम भवता चिंतितम न वा, क्या तुमने ऐसा विचार नहीं किया? पुरुषः सोत्प्राशं चिंतितम। तब देवराज इंद्र पुरुष के रूप में बोले, नहीं, मैंने बहुत विचार करके ऐसा कार्य प्रारंभ किया है, बहुत ही सोच समझ करके ऐसा कार्य प्रारंभ किया है। नाहम सोपान सहायता अधिरोटुम विश्वतमी, मैं जो है केवल सीढ़ी की सहायता पर चलने पर विश्वास नहीं करता हूँ। ना यानी ना, अहम यानी मैं, सोपान सहायता यानी सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ुम यानी चलने में, विश्वसमी यानी विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुतैव गन्तुम क्षमुष्मि, मैं जो है दौड़ता हुआ भी, उछल कूद करके भी उसको पास कर सकता हूँ। तपोदत्तः सव्यंगम साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसि। तब तपोदत्त ने बोला कि तुम तो आंजनेय यानी हनुमान जी महाराज की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने सागर को केवल एक छलांग से पार कर लिया था। तो क्या आप हनुमान जी महाराज से भी श्रेष्ठ हो? पुरुषः सब विमर्शम, उसने कहा कि कोत्र संदेह किंच, उन्होंने कहा इसमें क्या संदेह है, क्योंकि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोरिवि केवलम, कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तपोभिः केवलम, केवल तपस्या के माध्यम से यदि विद्यावशिष्यु ते सेतु एष तथा मम, जिस प्रकार बिना लिपि अक्षर और ज्ञान के तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, ठीक वैसे ही मैं इस समुद्र के ऊपर, इस नदी के ऊपर रेत का पुल तैयार कर सकता हूँ। तपोदत्तः सैव लक्ष्यम आत्मगतम। अब तपोदत्त समझ गया कि यह जो बात है यह तो मेरे को लक्ष्य करके की जा रही है। सैव लक्ष्यम आत्मगतम। तब उसने कहा कि अये माम उद्देश्यो भद्र पुरुषोयम अधिक्षपते, वह मन में विचार करता है कि यह जो पुरुष है माम उद्देश्यो यानी मुझको ही उद्देश्य करके ही, अधिक्षपति मेरे ऊपर जो है यह आक्षेपण कर रहा है। नूनम सत्य अत्र पश्यामि, और निश्चित ही मैं देखता हूँ कि अक्षर ज्ञानम बिना नैव वैदिष्यम अवाप्तम अभिलषामि, मैं बिना अक्षर ज्ञान के, बिना लिपि ज्ञान के विद्युत्ता प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्या शारदायाः अपमानना, तो यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं माँ भगवती शारदा का अपमान कर रहा हूँ। यदि आप अपने जीवन में यदि विद्या प्राप्त करना चाहो तो निश्चित है ऐसे ही विद्या प्राप्त नहीं होती। आप आजकल क्या है, हर जगह हम शॉर्टकट ढूंढते हैं,
पढ़ाई में भी हम शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं, सर IMP बता दो, सर ये बता दो, सर वो बता दो। लेकिन मैं आपको एक बात सत्यतः बता दूं, यदि आप अपने जीवन में सचमुच ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा IMP के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो बेस है उसको आप क्लियर करो। घर बैठ करके आपको अभी समय मिल रहा है तो आप चाहे वो संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, कुछ भी हो, इसके जो बेसिक चीज़ें रहती हैं उनको आप क्लियर करिए। जब आप इनको क्लियर करेंगे तो निश्चित है ये आगे चल के आपको बहुत काम आएंगी। और यदि अभी आप शॉर्टकट में चलते रहोगे तो आगे चल के आपकी जो जॉब है वह भी शॉर्ट रह जाएगी। मिल जाएगा कोई थोड़ा मोड़ा काम, लेकिन जब आपका बेस क्लियर होगा तो निश्चित है आप बहुत अच्छे कुछ भी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। तो यहाँ पर बताया तदीयम भगवत्या शारदायाः अपमानः गुरुगृहं गत्यैव विद्याभ्यासो मया करणीयः पुरुषार्थम एव लक्ष्यम प्राप्यते। तब फिर जो है देवदत्त की बात समझ में आ गई। वह अपने गुरु के विद्यालय गया और वहाँ पर उसने जाकर के विद्या प्राप्त की। भो नरोत्तम नाहम जाने यत् कोष्ठी भवान, उसने कहा कि हे नरोत्तम मैं नहीं जानता हूँ आप कौन हो, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन ओलम, लेकिन आपने मेरे जो ज्ञान चक्षु हैं उनको खोल दिया है। तपो मात्रेण विद्या अवाप्तुम प्रियतमाना अहमपि शक्ताभिषेतुम प्रयासम करोमि तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि। उसने कहा कि तपो मात्र से, तपस्या मात्र से मैं विद्या को प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन और मैं भी उसी तरह था जैसे सिकता यानी रेत से मैं पुल को बना रहा हूँ, इसलिए मैं अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल को जाता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी घर में रह करके विद्या अध्ययन का प्रयास कर रहे होंगे, केवल कोरोना का इंतजार नहीं कर रहे होंगे कि कोरोना आए और हम पास हो जाएंगे। तुम लोग भी इस तरह से रेत का पुल बना रहे हो, लेकिन भगवान ने समय दिया है, इसका उपयोग करो, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छा उपयोग करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु मंगलम।